आपने कई बार सैटेलाइट के बारे में जानने की कोशिश की होगी कि सैटेलाइट क्या होता है और ये हवा में कैसे टिके रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर होते हैं। जैसे टीवी देखना, या फिर टीवी पर मौसम का हाल देखना, या फिर अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल करना, या फिर अपने दोस्त या रिश्तेदारों को विदेश में कॉल करके बात करना। ये सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होते हैं। सैटेलाइट एक छोटा ऑब्जेक्ट है जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहता है, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन यह एक नेचुरल सैटेलाइट है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन इसी से इंस्पायर होकर इंसान ने अपने खुद का सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया, जो हम इंसानों के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकती है। इसकी साइज इसके काम पर निर्भर करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जिनसे इनको ऊर्जा मिलती रहती है। बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती है जिनकी मदद से सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, जैसे इनकी स्थिति या एंगल को चेंज करना। सैटेलाइट अलग अलग कामों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष और अन्य ग्रह या पृथ्वी की इमेज लेने के लिए। मुख्य रूप से सैटेलाइट को कम्युनिकेशन के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव धरती की पूरी कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में लिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैटेलाइट हवा में कैसे टिके रहते हैं या धरती पर गिरते क्यों नहीं है। तो इसका बहुत सिंपल नियम है। अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी एक गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। इसी नियम के चलते सारे उपग्रह हवा में टिके रहते हैं। सैटेलाइट को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। इमेज और स्कैनिंग के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह पृथ्वी के काफी पास होती है। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये दिन में पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेते हैं। नेविगेशन के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह सैटेलाइट करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। कम्युनिकेशन के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह धरती से तकरीबन 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये पृथ्वी की गति के साथ ही उसका चक्कर लगाती है। सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जाता है। जिस गति से रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाता है, लगभग उसी गति से सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सैटेलाइट की गति संतुलित रहती है और वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, अन्यथा वह सीधी रेखा में अंतरिक्ष में कहीं दूर निकल जाएगा।